हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। यह पहली बार था जब भारत की कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने के पीछे मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का योगदान था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के व्यवसाय 1916 से 21 और एडविन सैमुअल मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव 1917 से 22 ने इस सुधार को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1793 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन है 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम 18 मई 1773 को फ्रेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था और 10 जून 1773 को इसे रॉयल एसेंट मिला था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में कुछ खास बातें। यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला बड़ा हस्तक्षेप था। इसने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को स्वीकार किया। इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार या निश्चित स्वीकार करने पर रोक लगा दी। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस अधिनियम ने कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट। इसका सही ऑप्शन है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अपनी समिति के फैसलों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। भारत के गवर्नर जनरल से जुड़े कुछ और अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस अधिनियम के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। चार्टर एक्ट 1833, इस अधिनियम के जरिए गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसे सभी नागरिक सैन्य शक्तियां दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1861, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। इस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत से जुड़े पहले के सभी कामों को एक ही अधिनियम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की नियुक्त किया गया? 1885, 1876, 1866, 1858। इसका सही ऑप्शन है 1876। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था
उन्हें यह उपाधि साल 1817 में मिली थी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 1 जनवरी 1870 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में वायसराय लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। इस उपाधि के साथ महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920। इसका सही ऑप्शन है 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल साल 1909 में पारित किया गया था। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। इसे जॉन मार्ले ने तैयार किया था। इस समय जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसी वजह से इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। इसका सही ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार में कई बातों का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों को बढ़ाया। इस अधिनियम के तहत सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत लॉर्ड मिंटो ने की थी। यह शुरुआत साल 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के लिए जरिए हुई थी। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध बना दिया था। इस वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858। इसका सही ऑप्शन है 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया था और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इस अधिनियम के जरिए प्रांतों को एक अलग कानूनी पहचान दी गई। प्रांतों को गवर्नर जनरल और भारत के राज्य सचिव के निर्देशों और नियंत्रण से आज़ाद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस, लिबर पार्टी। इसका सही ऑप्शन है लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। वे लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 1951 तक प्रधानमंत्री रहे। लेबर पार्टी भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। इसी वजह से एटली ने भारत को आज़ादी देने का फैसला लिया। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐलान किया था कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वशासन देगी।
15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। 1945 को चुनाव में लेबर पार्टी ने भारत को आज़ादी देने का वादा किया था। 1917 से 1939 के बीच लेबर पार्टी के नेता भारत के आज़ादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका सही ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना फरवरी 1946 में क्लीमेंट अटली सरकार ने भारत भेजा था। उस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इस मिशन का मकसद ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विभिन्न विधानसभा द्वारा चुना गया। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने में लगभग 3 साल, सटीक रूप से कहे तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। इस अवधि के दौरान इसने 11 सत्र आयोजित किए, जिनमें कुल 165 दिन लगे। इनमें से 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श में व्यतीत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका सही ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को अपनाने के बाद भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार और उसके संगठनों के मौलिक ढांचे, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। साथ ही इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख है। संविधान को अपनाने से जुड़ी कुछ और खास बातें। संविधान को अपनाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 महीनों और 18 दिनों में 114 दिन बैठकर चर्चा की। संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर ने की थी। संविधान को हस्तलिखित करने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 2 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 4 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। इसका सही ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी।
इस हॉल को अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वे संविधान सभा के सबसे पुराने सदस्य थे और उन्हें फ्रांसीसी परंपरा के मुताबिक विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा से जुड़ी कुछ और खास बातें। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने भारत को संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा ने संविधान बनाने में करीब 3 साल का समय लिया था। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए थे। संविधान सभा में मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। 44वें संशोधन के बाद 73वें संशोधन के बाद कार्यान्वयन की स्थिति से 42वें संशोधन के बाद। इसका सही ऑप्शन है 42वें संशोधन के बाद। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का एक हिस्सा है। साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष शब्द के नाम से भी जाना जाता है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सरकार और धार्मिक समूह के बीच संबंध कानून और संविधान के मुताबिक तय होते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाता है। भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत में सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की आज़ादी है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्ष और राज्य को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। इसका सही ऑप्शन है ब्रिटेन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान है। भारत में प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है और संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय प्रणाली में सरकार उस राजनीतिक दल द्वारा बनाई जाती है जिसे संघीय चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। इसका सही ऑप्शन है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और इसे बदलने का अधिकार सिर्फ संसद को ही है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायालय के पास होता है। अगर किसी मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो न्यायालय ही उस विवाद को सुलझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के विमर्श संविधान की, अमेरिका के संविधान की। इसका सही ऑप्शन है जर्मनी के विमर्श संविधान की। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के विमर्श संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। राष्ट्रपति को इन प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे के कारण देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना
केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करना। भारतीय संविधान में 3 तरह की आपात स्थितियों का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इनमें बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, किसी भी पेश को अपनाने की आज़ादी और किसी भी तरह का संगठन बनाने की आज़ादी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल का राइट्स, जर्मनी के विमर संविधान की, अमेरिका के संविधान की। इसका सही ऑप्शन है अमेरिका के संविधान की। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। संविधान में इसका लगभग 2/3 हिस्सा शामिल है। 1950 का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से शुरू की गई विरासत का ही उपउत्पाद था। भारतीय संविधान को कई और स्रोतों से भी प्रेरणा मिली है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को देशीय प्रस्ताव पेश किया था, जिसने संविधान की दार्शनिक संरचना को निर्धारित किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। इसका सही ऑप्शन है संविधान को। भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति भारत का गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक काम उनके नाम से ही किए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठतम सिविल सेवक कैबिनेट सचिव होता है। भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय भारत का उच्चतम न्यायालय है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान और संसद दोनों सर्वोच्च स्थान पर हैं। कानून की समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन है अमेरिका। कानून की समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वाक्य अमेरिका संविधान से लिया गया है। यह वाक्य अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम की एक धारा 1 से लिया गया है। यह संशोधन 1868 में अमेरिका में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। इसका सही ऑप्शन है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। कोई भी व्यक्ति पर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।